तो घंटों गुजर जाएंगे। और ये लड़ाई जो है वो नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में है। राहुल गांधी वो है जिनको ये पता नहीं है कि गैस कोयले पे चलता है या एलपीजी पे चलता है, और ऐसे एक्सपायरी डेट हुई कांग्रेस की दवाई कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो जेट है प्रगति का, डेवलपमेंट का, आज पूरे दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है। 11 नंबर पे रहने वाली जीडीपी हमारी 5 नंबर पे आई है। और अभी भी आपने जो संकल्प पत्र भाजपा का देखा होगा, वो भाजपा का नहीं, जनता का संकल्प पत्र है। उसमें गरीब, किसान, महिला, युवक, इनको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी योजनाएं दी है। और डेवलपमेंट आप देखेंगे बहुत अच्छे मतों से हमारे सुधीर भाऊ तो जीत के आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और महायुति के उम्मीदवार इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये आप 4 जून को देखेंगे। धन्यवाद। ताई, और एक सवाल है कि कांग्रेस के बैनरों पे हुकुमशाही और लोकशाही बैनर पे लिखा है, उस पर हुकुमशाही किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण हमारे सुधीर भाऊ ने एक सभा में दिया था, जिसको मोड़ तोड़ कर कांग्रेस के चेले चपाटों ने हर जगह पे गलत तरीके से वायरल किया। इस देश में जो इमरजेंसी लगी थी 1984 में, जो सिखों का जो संहार हुआ था, ये कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस को करते हुए शर्म नहीं आई, लेकिन कांग्रेस की ये काली बाजू हमारे सुधीर भाऊ ने जनता के सामने रखी। उसे भी तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने भेजने का काम कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो बताए कि जो सुधीर भाऊ ने कहा वो सच्चाई नहीं है, ये इतिहास है। कितने भी जोर जोर के चिल्लाने से या भाऊ की बदनामी करने से देश का इतिहास बदलने वाला नहीं है। 1984 में पत्नी के सामने पति को उसका शिरच्छेद किया गया था। बाप के सामने बच्चियों के ऊपर बलात्कार किए गए। सगे भाई को अपने बहन के ऊपर अत्याचार करने के लिए मजबूर किया गया। और ये सारा कांग्रेस का पाप है। ये सुधीर बाबू नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, इस देश का इतिहास कहता है। और इसीलिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये भी मुझे कांग्रेस वालों को कहना है। और कांग्रेस वाले इतनी कहने की हिम्मत दिखाएं, जो हम कह रहे हैं, जो इस देश का इतिहास है वो गलत है, वो साबित करके दिखाएं। धन्यवाद।